बाबा जी प्रोफेसर बुखारी साहिब, ये मजमून लिखा और पढ़ा जवाद इकबाल ने। आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल इल्म व अदब सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि सब्सक्राइब फरमाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ मेरा फेसबुक अकाउंट और पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आगाज़ करते हैं बाबा जी प्रोफेसर बुखारी साहिब। एक वजाहत ज़रूरी है कि ये बाबा जी उन बाबा जी से यकसर मुख्तलिफ शख्सियत हैं जिनसे आपकी अक्सर मज़ामीन में मुलाकात होती है। हमारे बाबा जी यानी बाबा प्रोफेसर साजिद अली बुखारी 2 साल हुए सरकारी प्रोफेसरशिप से रिटायर हो गए, मगर रिटायर होने को बिल्कुल तैयार नहीं। मतलब हुनूज रिटायरमेंट दूरस्त, ना खुद आराम करते हैं और ना किसी को सुख का सांस लेने देते हैं। घर वालों के अलावा अहबाब को भी वक्त में डाले रखते हैं। ना पढ़ाने का शौक़ ख़त्म हुआ और ना ही गुफ्तगू का लपका गया। प्रोफेसर फिज़िक्स के हैं, मगर इनकी मर्ज़ी जब चाहें रियाजी पढ़ाएं, अंग्रेज़ी पढ़ाएं या इस्लामियात पढ़ाएं। जमात इस्लामी के रुकन होने के सबब इस्लामियात ज़रूर पढ़ाते हैं, चाहे चाय के ढाबे पर बैठे हैं या मेरे जैसों के दरमियान हैं। उन्होंने लोगों के बच्चों को कैसे पढ़ाया, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि उनकी कोई औलाद नहीं बिगड़ी। बेटे बेटियां सभी बतरीक़े एहसन तालीम याफ्ता हुए। मेरा ईमान और मुशाहिदा है कि जो लोग दूसरों के बच्चों को संवारते हैं उनके अपने बच्चे संवर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं उन्हें पढ़ने पढ़ाने के अलावा बचपन से अच्छे जूते पहनने का शौक़ है। इंसान ज़्यादा ख्वाहिश उसी चीज़ की करता है जो उसे या तो सिरे से मुयस्सर ना हो या मुश्किल के साथ मुयस्सर आए। बाबा जी अपने बकौल किसी नवाब के पुत्र तो हैं नहीं, इसलिए मुश्किल से मुयस्सर होने की एक वजह 99.999% पाकिस्तानियों की तरह माली मजबूरियां थीं, और दूसरी बड़ी वजह ये कि बाबा जी के पाँव का साइज शायद पैदाइशी तौर पर ही बहुत बड़ा है। इसी वास्ते ख्वाहिश और इरादे के बावजूद मस्जिद से जूता नहीं चुरा सके। एक मर्तबा किसी मुरीद ने इंग्लिस्तान से आला मयार का बूटों का एक जोड़ा बतौर हदिया या नजराना आपकी खिदमत में भेजा, जो काफ़ी बड़ा होने के बावजूद उन्हें छोटा निकला। भारी दिल के साथ मुझे कहने लगे, बच्चा मैं तुम्हें बूटों का एक बेहतरीन जोड़ा तोहफे में देना चाहता हूँ। मैंने ज़ाहिर में अकीदतन और बातिन में हकीकतन शौक़ के साथ तोहफा पाया। याद रहे मेरे पाँव का साइज़ भी आम इंसानों जैसा नहीं, ज़रा बड़ा हुआ है, मगर वो जूता बाबा जी को तंग था, सिर्फ इसलिए मेरे हिस्से में आया, मगर ना बाबा जी की जूतों के मामले में कंजूसी बदरजा तुम बरकरार है। बाबा जी ने रिटायरमेंट से सिर्फ 2 बरस कबल यानी मुबलग 58 बरस की उम्र में सर पर बाल लगवाए। ये इसलिए हैरत की बात थी कि बाबा जी भरी जवानी में फारिगुल बाल रहे और रिटायरमेंट के करीब बालों पर वाले हुए। मैंने अज़रहे छेड़खानी पूछा कि हमारी कोई दूसरी बाबी तो तशरीफ नहीं ला रही, यानी हुजूर इरादा अक़द सानी तो नहीं फरमा लिया क्या कहीं? फरमाने लगे, ये तुम्हारी पहली बाबी के हुक्म पर कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या किसी के लिए भी ये तअज्जुब की बात थी। बाबा जी सर्द आह के बाद फरमाने लगे कि उनकी बेगम साहिबा को कुछ अरसा पहले ये शक हुआ कि गंजे फरिश्तों पर आशिक होने वाली परियों में से कोई एक सरफिरी या सरफरी मुझ पर आशिक है। मैंने झट से कहा, उन्होंने ये शक ऐन मजबूत सबूतों और शवाहिद की रोशनी में ही किया होगा। कहने लगे, बकवास बंद करो। मैं उस उम्र में बहुक्म ज़ौजा
بال لگوانے کا خرچہ کر رہا ہوں، تم میرا مذاق اڑاتے ہو۔ بابا جی لہجے اور طبیعت پہ اتنے میٹھے ہیں کہ مدت ہوئی ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے روک دیا ہے۔ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، کہیں کھانے کی فرمائش کریں تو میزبان کا خرچہ ہی کرواتے ہیں، یعنی بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ مطلب اس سلسلے میں ان پر حاکموں اور حکام کا سایہ تک نہیں پڑا۔ بابا جی کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ میری ایک بری عادت بلکہ مجبوری اور مزاج کی معذوری یہ ہے کہ جن دنوں کچھ پڑھنے لکھنے کا کام تواتر سے کر رہا ہوں یا کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہوں تو میں کسی کا فون نہیں اٹھاتا۔ یہاں اٹھانے سے مراد اٹینڈ کرنا ہے، چوری کرنا نہیں۔ میرے بہت سے دوست اور چاہنے والے اس کی وجہ سے ناراض ہو چکے ہیں، سوائے بابا جی کے۔ وہ میری اس گستاخی کو اب گستاخی نہیں سمجھتے بلکہ اسے میری بری جبلت سمجھ کر بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ میرے علاوہ بھی وہ لوگوں سے ناراض شاید ہی ہوتے ہوں، راضی رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسوں سے اللہ بھی راضی رہتا ہے، کیونکہ ایسے بابے اللہ کے بندوں سے ناراض جو نہیں ہوتے